जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि मिथुन लगन के जातक अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनि का नीलम रतन कब पहन सकते हैं, कब नहीं पहन सकते। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति विशेष राशि के अनुसार रतन ना पहने। जरूरी नहीं है कि रतन पहनने से उसका भाग्य चमकेगा। पूजा पाठ मंत्र जाप भी अपनी जगह बहुत बड़ा अस्तित्व रखते हैं और बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। आइए वीडियो की चर्चा शुरू करते हैं कि अष्टम और नवम यानी अष्टम भाव जो भी दुविधा, अड़चन, परेशानी, मृत्यु, आयु, अशुभ समाचार इस भाव का स्वामी होता है, तो वहीं शनि आपके भाग्य स्थान, आपके लक्ष्मी त्रिकोण, आपकी हायर एजुकेशंस, आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग का भाव भी है। अब इन दो स्वामी के हैं, इनके स्वामी जो है वो शनि है। इन पर जो अधिकार है वो शनि का है कि भी मैं इनका स्वामी हूं, मैं अपनी दशांतर दशा में इन दोनों भावों के रिजल्ट दूंगा। यानी स्पष्ट बात है कि कोई व्यक्ति मिथुन लगन का है, उसको शनि की दशा चलती है, तो उसको यही नहीं कि उसे नवम के रिजल्ट मिलेंगे, उसे अष्टम के भी रिजल्ट मिलेंगे। अब ये शनि 12 जगह में कहीं भी बैठ सकता है मिथुन लगन में, तो कौन और कब किस स्थिति में इसका रतन पहन सकता है, ये हमारा आज का विषय रहने वाला है। शास्त्र कहता है कि शनि जिस भाव में बैठता हो उस भाव की वृद्धि तो करता है, लेकिन उससे ही ज्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद वृद्धि करता है। लेकिन जिस भाव पे उसकी दृष्टि होती है उस भाव से संबंधित संघर्ष उत्पन्न होता है। यानी अगर आप शनि का नीलम रत्न पहन रहे हो, इसका मतलब आप शनि की पावर बढ़ा रहे हो। जब शनि की पावर बढ़ेगी तो शनि की स्थिति की भी पावर बढ़ेगी, शनि की दृष्टि भी पावर बढ़ेगी, शनि जहां बैठेगा उस स्थान की पावर बढ़ेगी, जहां देखेगा उस स्थान की पावर बढ़ेगी। आपने सोचा मेरा शनि भाग्य स्थान का मालिक है, मुझे अपना भाग्य प्रबल करना, मैं शनि का नीलम रतन पहन लेता हूं। लेकिन आपको क्या हुआ, नवम के साथ साथ अष्टम के भी रिजल्ट मिल रहे हैं कि आपका अष्टमेश भी बली हो रहा है, आपका नवमेश भी बली हो रहा है, और शनि जहां बैठ के दृष्टि दे रहा है। पता लगा नीलम पहनने से फायदा तो होना शुरू हो गया, लेकिन उस भाव से संबंधित प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। यही मेरा विषय है कि इसको मैं आपको समझाऊं कि शनि का रतन कहाँ किस कंडीशन में पहनना चाहिए, लेकिन इसको पहले समझना जरूरी था। अब आप ये देखिएगा कि कुंडली के अंदर दूसरा स्थान एक प्रबल मारक के रूप में होता है। शास्त्र कहता है अगर इस स्थान में अशुभ ग्रह बैठे हो तो उनका रतन गलती से भी ना पहने। अशुभ ग्रह सूर्य है, मंगल है, राहु केतु है और शनि है। अब शनि या सेकंड हाउस में बैठेगा, वो भी अष्टमेश होके, तो ये तो मारक है, प्रबल मारक है, इसका रतन नहीं पहनना। खास तौर पे दूसरा ये जो स्थान है इसमें शनि प्रबल मारक है, इनमें शनि अशुभ है, इनमें शनि कष्ट देने वाला है, यहां पर इसका रतन नहीं पहनना है, ये तीसरे भाव में भी नहीं पहनना। अब बात आती है, क्योंकि मेरी इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि मैंने कहां पे बताया है कि शनि की दृष्टि प्रॉब्लम देती है। कोई कहने लगे जी मेरा शनि यहां बैठा है, इस भाव को वापस देख रहा, मुझे रतन पहन लेना चाहिए। भाई साहब पहन लो। पहनने के बाद होगा क्या, तीसरी दृष्टि शनि की पंचम भाव पे आती है। या तो आपके एजुकेशन या आपके लव रिलेशनशिप या आपकी संतान, इनके साथ आपके संबंध धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे, खराब होने शुरू हो जाएंगे। आप सोच रहे हो भाग्य जगा रहे हो, दूसरी तरफ आप अपने भाग्य का खुद ही नाश कर रहे हो। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि आप जिस ग्रह का रतन पहने उसके बल बढ़ाना चाह रहे हो। अब शनि यदि लगन में बैठे तो क्या हमें रतन पहनना चाहिए कि भाई अष्टम भाव का मालिक यहां बैठा हुआ है, यानी ये आपको अड़चन तो देगा, परेशानी तो देगा। वहीं दूसरी तरफ अष्टमेश का लगन में जाना इस चीज को भी दर्शाता कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को पैतृक रूप से कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी। अब वो भाग्य स्थान का मालिक भी और शनि की मूल त्रिकोण राशि का मालिक होकर भी यहाँ बैठा है, तो ऐसी स्थिति में शनि का नीलम रतन पहन लेना चाहिए। लेकिन एक आध बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर शनि का नीलम रतन पहनते हो तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ आती है कि छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि यहाँ आती है, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद आ सकते हैं। यानी अगर नीलम रतन पहनना है, यहाँ बैठ के पहनना है, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब शनि अगर यहाँ अस्त होकर बैठ जाए तो आप जरूर पहन लें। कि पहनने से क्या नुकसान है वो तो मैंने बता दिया, क्या फायदा है वो भी मैंने बता दिया, लेकिन यहां पर सूर्य से अगर ये अस्त है तो जरूर पहन लीजिए।
फिर आपका एक तरीके से समझिएगा कि आपका भाग्येश पूरा कंबस्ट है, अस्त है। उस भाग्येश को बढ़ावा देने के लिए आपको शनि का रत्न पहन लेना चाहिए। वहीं दूसरी स्थिति में यहां पर शनि हो तो शनि का रत्न नहीं पहनना चाहिए। एक तो अष्टमेश चौथे घर में घर की सुख शांति भंग करेगा, शनि की दृष्टि छठे भाव पे आएगी, रोग ऋण के भाव पर। ये अपने से आठवें बैठा है, पिता पुत्र के संबंधों को खराब कर सकता है। बिल्कुल मत पहनना शनि का रत्न यहाँ पर। शनि अगर आपके 9th हाउस में ही बैठ जाए, अपनी ही राशि में बैठे, तो आप अपने भाग्य को सेव करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ शनि भाग्य के रिजल्ट ज्यादा देगा, क्योंकि वो भाग्येश होकर भाग्य में बैठा है, अपने मूल त्रिकोण में बैठा है। इसलिए अगर शनि आपका 9th हाउस में है तो आप इसका रत्न पहन सकते हैं। किसी के साथ है तो पहन सकते हैं, शुभ ग्रह के साथ है, अशुभ ग्रह के साथ है, पहन सकते हैं, अस्त है पहन सकते हैं, वक्री है तो नहीं पहन सकते। ध्यान रखना, वक्री है तो नहीं पहन सकते। चलिए, शनि यहां नीच के हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं पहनना शनि का रत्न। अब शनि यहां दशम भाव में बैठे हैं तो क्या इसका रत्न हमें पहन लेना चाहिए? नवम भाव का स्वामी दशम में बैठ के राजयोग बनाता है कि नवमेश दशम में है, राजयोग है। ये यहाँ सूर्य से अस्त है तो रत्न पहन लो। ये यहाँ अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो आपका भाग्य बंधा हुआ है, आप इसका रत्न पहन सकते हैं। ये शुभ ग्रहों के साथ है तो आप इसका रत्न पहन सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठ के भी हम शनि का रत्न पहन सकते हैं। शनि अगर यहाँ बैठा हो कि मेरा शनि उच्च का होकर यहाँ बैठा है, नवम का मालिक पंचम में बैठकर लक्ष्मी योग बनाता, क्या ऐसी स्थिति में शनि का रत्न पहनना चाहिए? हाँ, शनि का रत्न पहनना चाहिए आपको। अगर आपको संतान नहीं हो रही है तो आप शनि का रत्न पहनो। अगर आपकी बाद की शिक्षा में प्रॉब्लम आ रही है तो शनि का रत्न पहनो। अगर आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा है तो शनि का रत्न पहनो। या आपके सारे ही काम हो गए, आपकी एजुकेशन भी होगी, आपकी संतान भी हो गई, सब कुछ हो गया और आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप यह शनि का रत्न पहन सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यह अष्टम का मालिक भी है। अष्टमेश जब यहाँ बैठेगा और यहाँ से बैठ के यहाँ पर दृष्टि देगा तो ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य को तो बढ़ाएगा, लेकिन आपकी मैरिज लाइफ में उसी दिन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। अब शनि सप्तम भाव में बैठे, इसका रत्न बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव मार्केश भी है। सप्तम भाव का स्वामी जो है ये अष्टम भाव का स्वामी होकर भी यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए इसका रत्न यहाँ नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर ये सूर्य से अस्त हो जाए तो ऐसी कंडीशन में रत्न पहनो, नहीं तो किसी भी कंडीशन में रत्न मत पहनो। यानी शनि का रत्न पहनना इतना आसान नहीं है कि वो ग्रह का बल बढ़ाना चाह रहे हो, और जब ग्रह का बल बढ़ता है तो पूरा बढ़ता है, स्थिति का भी बढ़ता है, स्थान का भी बढ़ता है, दृष्टि का भी बढ़ता है। आप शनि का रत्न पहनोगे तो आपको मैंने पूरी तरीके से समझा दिया अभी कहाँ किस तरीके से आपको शनि का रत्न पहनना है या नहीं पहनना है। तो आप इसकी अब खुद जानकारी ले सकते हैं, अपनी कुंडली उठाओ और देख लो कि आपको शनि रत्न पहने या ना पहने। तो ये था मेरा आज का विषय कि मिथुन लगन में शनि का रत्न कब पहने कब ना पहने। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।